है ये हमारा है पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 जो होने जा रहे हैं। उसमें जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, मुशाहिदाकार और जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो उम्मीदवार हैं, उनका क्या रोल है, इस पे हम बात करेंगे। और आज जो हमारी स्पीकर्स हैं वो हैं मिस रहीला इसहाक, जो प्रेसिडेंट हैं अंजुमन फलाह खवातीन और उकाड़ा से तल्लुक़ रखती हैं। इस वेबिनार के लिए एसडीजीज को देखा जाए तो हमारे 3 एसडीजी इसके साथ लिंक करते हैं, 5, 10 और 16। 5 की अगर हम बात करते हैं तो सिनफी बराबरी, 10 की बात करते हैं तो अदम मसवात में कमी, और 16 अमन इंसाफ और मजबूत इदारे। तो इसमें खवातीन का जो है वो जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो कुल आबादी है उसका निस्फ जो है खवातीन पर मुश्तमिल है। और अभी क्योंकि हमारे जनरल इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं और उसमें खवातीन का होना, शामिल होना, चाहे वो एज अ वोटर्स होती हैं, एज अ कैंडिडेट होती हैं, बहुत ज़रूरी है। और पीसफुली जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि तमाम की भी खवातीन हैं, चाहे वो वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिसमें हमारे PWDs हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारे जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो इस प्रोसेस में शामिल हो सके। तो हम वेलकम करते हैं मिस रहीला इसहाक को, जो आज की हमारी स्पीकर्स हैं, कि वो अपने तारफ से इस वेबिनार का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे बताती चलूँ। मेरा नाम राहिला इसहाक है, जैसे कि रहीमा ने आप लोगों को बताया, और मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। और अंजुमन फलाह खवातीन उकाड़ा जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सबकी मैं समझती होती हूँ कि अंजुमन फलाह खवातीन है तो खवातीन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इसमें मेजोरिटी जो है ना वो फीमेल्स ही हैं और वही इनको मैनेज करती हैं। अंजुमन फलाह खवातीन जो है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है 2018 को मैंने रजिस्टर कराया इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेके टिल डेट जो है अंजुमन फलाह खवातीन अपने तरक्की के जो मराहिल हैं उसमें से एक तो गुजर रही है, और दूसरा जो है खवातीन की बहबूद के लिए जो काम कर रही है। हमारे जो बहुत सारे कंपोनेंट जिसके ऊपर हमने काम किया, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विलेज फीमेल्स हैं, वोटर एजुकेशन पे उनको हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। CNIC रजिस्ट्रेशन पे हमने काम किया। ओवर 4 to 5 thousand रजिस्ट्रेशन जो हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर CNIC रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अंजुमन फलाह खवातीन के अकाउंट में आती है। फिर हम लोगों ने मुस्लिम फैमिली लॉज के ऊपर जो है बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई, जिसमें निकाहनामा, वरासती जो है इंफॉर्मेशन जो फीमेल को प्रोवाइड करना विलेज लेवल पे। और उसके अलावा जो है खवातीन के अंदर जो है क़यादत की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने बहुत सारी ट्रेनिंग कराई। और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट काउंसलर जो हैं उनकी ट्रेनिंग अंजुमन फलाह खवातीन के अकाउंट में है। और इसके अलावा अंजुमन फलाह खवातीन का एक जो कंपोनेंट ये भी है स्किल डेवलपमेंट, जो खवातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल के हमने खवातीन को स्टिचिंग की क्लासेस दी, उसके अलावा उनको ड्रेस डिजाइनिंग और अड्डा वर्क की। ये तो हमारे छोटे से जो कंपोनेंट्स थे जो अंजुमन फलाह खवातीन ने टिल डेट जो है लोगों को फीमेल की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने किए। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा जो है वो जिसकी टोटल आबादी जो है 35,07,935 नफूस पर है। और जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 23rd डिस्ट्रिक्ट बनता है। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसकी सबसे बड़ी तहसील जो है दीपालपुर, फिर उकाड़ा इटसेल्फ तहसील है, और फिर रीनाला कोट तहसील है। और उकाड़ा जो है अगर हम देखें तो वो एक लफ्ज जो है वो हम उकान जो है उससे लिया गया एक ड्राइव वर्ड है, जहाँ पे उकान ट्रीज बहुत ज्यादा थे। ये तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेसिकली जो है वो जो एग्रीकल्चरल एरिया है, और इसमें गंदम, कपास, मकई, आलू, ये ज्यादा पैदावार हो रही।
अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली सबके साथ बनके यहाँ हम बैठे हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए ही बैठे हुए हैं। और हम कुछ सीखेंगे और कुछ जो है साथ साथ हम एक दूसरे की मालूमात में इजाफा करते जाएंगे। रोल ऑफ, अगर हम इलेक्शन डे ऑब्जर्वर, हम बात कर रहे थे कि हमने इलेक्शन डे ऑब्जर्वर का जो ट्रेनिंग है या कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी अंजुमन फलाह खवातीन के पास करंटली हम ऑब्जर्वेशन है। हम लोग काड़ा तहसील के अंदर जो है इलेक्शन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है हल्का एक 136 जो है वो हमारे पास है, जिसमें हमने टोटल जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो एट द इलेक्शन डे जो है हमारे जो ऑब्जर्वर्स की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम देखेंगे कि टोटल इलेक्शन कमीशन जो है उसने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में तकरीबन तकरीबन जो है 92,350 से जायद जो है इस वक्त करंटली जो है ना वो पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। और उसके अलावा जो है अगर हम फाफन के दादो शुमार के मुताबिक देखें तो 24,000 से जायद जो पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग और जो गिनती के अमल का जो है वो मुशाहिदा किया जाएगा। और इसमें तकरीबन जो है 6,000 ऑब्जर्वर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, जो इन पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन के प्रोसेस को देखेंगे। और तकरीबन 45,000 पोलिंग बूथ जो हैं वो कायम किए जाएंगे। जी। साथ साथ मुझे बताते भी जाइएगा कि हमारी क्या ये मालूमात, अगर किसी को इसमें कोई एडिशन करना चाहे तो प्लीज वो साथ में हमारी जरूर हमारी मालूमात में भी बल्कि इजाफा करेंगे। तो मेरे जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है करंटली ये इतना काम जो हो रहा है। जी रहीला, आप अपनी प्रेजेंटेशन को जारी रखें, फिर जिसने कोई कमेंट करना होगा वो फिर बाद में आपके ओके उसके ओके, बाद कर दैट्स लेंगे। फाइन दैट्स फाइन। अगर हम इलेक्शन ऑब्जर्वर मतलब इलेक्शन डे पे और इलेक्शन ऑब्जर्वर की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करें और उनकी जो है उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से बात करें तो ये हर पर्सन का हक है। और या वो लोकली या इंटरनेशनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इलेक्शन को जो है वो ऑब्जर्वेशन उसकी कर सकती है। और विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इंडिविजुअली कोई पर्सन जो है वो इलेक्शन की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता अनटिल के इलेक्शन कमीशन जो है उनको इजाजत नहीं फराहम करता। और उसके लिए ये भी है कि जो इलेक्शन के जो हमारे इलेक्शन डे के जो ऑब्जर्वर होंगे उन्होंने क्या ऑब्जर्व करना है। उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग की आगाज से पहले देखना है कि तमाम जो है सेटिंग्स जो है वो आगाज से कबल प्रॉपर कर दी गई है। यहाँ के पुलिस स्टेशन के बाहर का भी उसने उस दिन मुशाहिदा करना है कि उसके बाहर का माहौल कैसा चल रहा है। और उसके अलावा जो है उसका पोलिंग स्टेशन के अंदर का जो अमूमी मुशाहिदा वो भी उसकी जिम्मेदारियों में आता है। इलेक्शन डे ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियों में पोलिंग स्टेशन पर बनाए जो तमाम बूथ पर जो है उसका मतलब उसने मुशाहिदा करना है। क्योंकि हर हमारा जो इलेक्शन डे ऑब्जर्वर का होगा उसने 4 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो विजिट करने हैं। और उनके ऊपर जो है उसने ऑब्जर्वेशंस करनी है। उसने फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इंटरव्यू करना है। उसने देखना है कि जो हमारा जो वोटर है वो वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर निकल रहा है तो उसकी फिंगर पर जो है वो अनमिट स्याही का निशान मौजूद है या नहीं मौजूद है। और उसके अलावा जो है वोटों की गिनती के अमल में भी जो हमारा जो इलेक्शन डे ऑब्जर्वर होगा वो आखिरी पोलिंग स्टेशन पर वो उसमें मौजूद होगा। अच्छा, एक और चीज इस बार जो स्पेशली मेरे मेरे नॉलेज के मुताबिक जो आई है वो ये है कि इलेक्शन डे जब ऑब्जर्वर जो है लास्ट पे जब वो पोलिंग बूथ पे बैठा गिनती का अमल जब हो रहा होगा तो उसने गिनती के फॉर्म 45 पर भी साइन करना है, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कहता है, क्योंकि वहां पे उसका
खाना बना दिया गया है, खाना बना दिया गया है, लाजम नहीं है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करने के लिए कहता है तो देन वो वहां पे भी साइन करेगा। और उसके अलावा बैलेट पेपर अकाउंट 46 फॉर्म पर भी उसके साइन की जगह रख दी गई है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको कहे तो वो उसमें जो है वो जरूर साइन करेगा। और इसके अलावा जो है ऑब्जर्वर जो है वो इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि वो उसकी जो है मतलब जो है किसी को स्पेशली फेवर नहीं करेगा ना, कि जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा तो वो मतलब अपने काम से डेडिकेटेड होगा। और उसकी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी जो है कैंडिडेट के साथ उसकी अफिलिएशन को वो अपनी शो नहीं कर रहा होगा। जिससे जो है अगर फर्ज फरोश हो तो उसको लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है फेस हो सकती है। तो इलेक्शन के दिन पर जो है ऑब्जर्वर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी है कि वो अपने अपनी जो अफिलिएशन है वो किसी के साथ शो नहीं करेगा। और उसके अलावा जो है जो अगर वो मतलब इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है वो मीडिया को भी कोई मतलब इंडिपेंडेंटली जो है कोई भी बयान नहीं देगा इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से। वो भी मीडिया में मतलब कोई भी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या कोई बयान नहीं दे सकता। और अगर कोई मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑथराइज्ड है उनकी तरफ से कोई ऑथराइज्ड नुमाइंदा पूर्ण इलेक्शन के हवाले से जो है वो कोई बयान या कोई कमेंट अगर वो देना चाहे तो वो दे सकता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो इस कैपेसिटी में नहीं होगा कि वो जो कोई कमेंट दे सके मीडिया को। हाँ, उसके अलावा जो है पोलिंग स्टेशन पर अगर फर्ज करो किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करना भी जो है वो हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट करिएगा जरा स्लाइड पे रहीमा, क्या इस पे हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। सहीना। जी जी, जी मैंने कहा नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जी जी। ये तो थी कुछ जिम्मेदारियां जो हम जिसपे हम अपने इलेक्शन डे ऑब्जर्वर की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे। और उनको उसमें ट्रेन ट्रेन कर रहे हैं जिसमें 20 इलेक्शन डे ऑब्जर्वर एक कॉन्स्टिटेंसी के अंदर जो है वो एलोकेट किए जाएंगे और वो ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे। इसके इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ साथ जो है पोलिंग एजेंट जो है वो डेफिनेटली हर पार्टी जो है वो अपॉइंट करती है इलेक्शन डे पर अपने हर कैंडिडेट जो है वो अपना पोलिंग एजेंट हर स्टेज पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बूथ पर जो है वो एक अपना पोलिंग एजेंट शुरू करती है। उसका जो मकसद जो होता है कि पोलिंग एजेंट का जो बेसिक मकसद यही होता है कि वो अब वोटर डे पर जो है अपनी किसी मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके, किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ना होने दे वहां पे। और उसके अलावा वो मतलब आंख रखे जो भी वोट कास्ट हो रहा है कि कोई हर पार्टी का जो हर कैंडिडेट का जो नुमाइंदा होते हैं वो इस बात को नजर रखता है कि आया कि कोई बोकस वोट तो नहीं कास्ट हो रहा, किसी की जगह पे तो वोट कास्ट नहीं किया जा रहा। और ये भी है कि हर मतलब कहा जाता है कि वो मतलब इस बात को यकीनी बताया कि पोलिंग जो एजेंट है वो बूथ के अंदर जो है पोलिंग को फेयर करने के लिए अपना किरदार अदा कर हर हर पार्टी का जो कैंडिडेट का जो एजेंट होता है। और उसके अलावा जो है इलेक्शन डे पे जो है जो पोलिंग एजेंट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल ये बात के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो तमाम प्रोसेस को स्मूथली जो है वो कर सके। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इलेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे अगर कोई धांधली हो रही है या बोगस वोट कास्ट हो रहे हैं तो वो इलेक्शन पोलिंग एजेंट की जो जिम्मेदारी है कि वो फौरी जो है अपने कैंडिडेट को उसके बारे में भी इन्फॉर्म करे। और ये है कि पोलिंग शुरू होने से पहले जो है पोलिंग एजेंट का जो है
पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस को क्लोज करने से पहले जो है वो ऑब्जर्वर्स को भी दिखा रहा होता है, और उसके अलावा जो है जब वहाँ पे मौजूद हर पार्टी, हर कैंडिडेट के जो है एजेंट्स बैठे होते हैं, उनको दिखाने के बाद वो है फिर बैलेट पेपर बॉक्स जो है उसको सील बंद करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा है और मैं आपको पोलिंग मुख्तलिफ पार्टीज की जो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं उनके हवाले से गाइड करूंगी। पोलिंग एजेंट्स जो पार्टी के होते हैं, जब प्रिजाइडिंग ने अपना पोलिंग स्टार्ट करनी होती है उससे पहले उन्होंने क्या करना होता है कि तमाम एजेंट्स को अपने पास बिठा लेना होता है। इवन के हमारे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको भी अपने पास बिठाएंगे। उसके बाद बैलेट बॉक्स जो होता है वो उसके सामने चेक करवाएंगी। फिर 4 सीलें चारों कोनों पे उनको लिखवाएंगे, दिखाएंगे, और हर सील का पोलिंग स्टेशन के जो एजेंट्स या हमारा ऑब्जर्वर बैठा होगा उनको वो उनके नंबर भी लिखवाएंगी। उसके बाद फिर एक फॉर्म 45 होता है, उस पे उन्होंने हाँ साइन मिस करवानी रानिया। है ताकि। जी मैम। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी ये जो है ना ये बाद में ले लेंगे। एक दफा रहीला अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लें, फिर सबको ओके बोलने ओके का ओके मौका दिया जाएगा। आपकी तरफ से जो कमेंट्स होंगे, सजेशन, रिकमेंडेशन, वो हम सब लेंगे। ठीक है, एक दफा मिस ओके ओके रहीला जो है वो ओके अपनी ओके ओके। प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें। जी ठीक हो थैंक गया, यू। ठीक है, थैंक यू। जी शुक्रिया रानिया, आप की जो है बड़ी अच्छी इनपुट्स हैं। बिल्कुल रहीमा ने ठीक कहा कि एक स्लाइड रह गई है हमारी, उसको हम देख लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर और एक दूसरे के साथ शेयरिंग, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, फिर आपसे भी कमेंट जो है हम लोग लेते हैं। जिस तरह के पोलिंग एजेंट की बात हो रही थी कि पोलिंग एजेंट का जो रोल है वो अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो उसको बड़ी उकाबी नजर से सारे प्रोसेस को देख रहा होता है। इवन के जो पोलिंग एजेंट है, अगर किसी जगह पे उसको शक हो रहा है कि ये वोट जो है सही कास्ट नहीं हो रहा, तो वो किसी वोट को चैलेंज भी करता है, कर सकता है, और चैलेंज वोट जो है उसमें वो अपनी input देता है जब तक कि और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है कि जब तक वो उसको इंश्योर ना हो जाए कि और तमाम लोग एक बात पे मुतफिक ना हो जाए कि ये वोट जो है वो सही कास्ट हो रहा है, उस वक्त तक वो वोट भी नहीं कास्ट करवा सकता। और आगे जो है इसके साथ साथ जो हमारे कैंडिडेट्स की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो जिम्मेदारियां हैं जनरल इलेक्शन में कि वो तमाम जो है कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन पैदा हो सके। और तमाम कैंडिडेट्स और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग डे से 48 आवर्स पहले जो है हर तरह की अपनी कंपेन जो है उसको बंद कर दें और उसको जो है स्टॉप कर दें। इसके अलावा जो है ये भी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारियां और मतलब में आ जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन मतलब जो के साथ कोऑपरेट करे और तमाम इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको स्मूथली रन करने में इलेक्शन कमीशन का साथ दे। और कैंडिडेट की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो पोलिंग डे पर हमारे कैंडिडेट्स की ये भी जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करें, कोई किस्म के लड़ाई झगड़े या फसाद की सूरत हाल को ना पैदा होने दें जिसकी वजह से जो है इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुतासिर हो सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिस रहीला, बड़े इंफॉर्मेटिव चीजें आपने बताई हैं। और अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है 2017 और उसका सेक्शन 233 है, उसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी मुशावरत से सियासी जमातों, इंतखाबी उम्मीदवार जो हैं और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाने का, या जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसका पाबंद है। और अभी भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है।
हमारे पास उर्दू में भी मौजूद है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबके साथ शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके इस मालूमात देने का। अभी अगर कोई हमारे साथी इस पे कोई कमेंट करना चाहे या कोई क्वेश्चन करना चाहे मिस्टर हेला से, तो कर सकते हैं। प्लीज हाथ खड़ा करें, फिर एक एक करके अपनी बात कर सकते हैं। रानिया, आप कोई उस टाइम बात कर रही थी, आप अभी बात कर सकती हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप मिस्टर हेला से पूछ सकती हैं। जी बस मैं थोड़ी सी मैम राहिला ने बिल्कुल ठीक बताया और हर लिहाज से कंप्लीट इंफॉर्मेशन फराहम की। मैं एक्चुअली इनके हवाले से, पोलिंग एजेंट्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, मैं उनके हवाले से बात कर रही थी, वो बताना चाह रही थी कि जब ये इलेक्शन का अमल स्टार्ट हो रहा होता है तो प्रिजाइडिंग की क्या ड्यूटीज होती हैं, उन्होंने क्या मतलब कि एजेंट्स के सामने पोलिंग स्टार्ट किस तरह करनी होती है। हमारा ऑब्जर्वर भी होता है, बाकी एजेंट्स भी जो बैठे हुए होते हैं उनके सामने। फिर एंड पे फॉर्म 45 होता है, उसके पे भी साइन करवा लिए होते हैं। फिर हर पोलिंग बूथ पे मतलब कि फर्ज करें एक पोलिंग स्टेशन पे 1200 लोग हैं, 1201 लोग हैं, तो वहां पे हमें बैलेट बॉक्स जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं वो कितनी कॉपीज उसकी इशू की जाती हैं। आप एज यू नो, आप सारे जानते हैं कि एक कॉपी में तकरीबन 100 के करीब बैलेट पेपर्स होते हैं। अगर हमारा एक वोट भी ज्यादा हो जाएगा तो 12 कॉपियों के अलावा हमें 13 बुक्स वो इशू करनी होती है, मिलेंगी। उसके अलावा जो पोलिंग एक पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 1 से लेके 5 पोलिंग बूथ भी हो सकते हैं। हर पोलिंग बूथ पे एजेंट, उम्मीदवारों के जितने भी एजेंट्स होंगे वो सारे एक एक करके बैठा हुआ होता है। और आप ये देख लेंगे एक पार्टी के 5 पोलिंग एजेंट 5 बूथ पे बैठे होते हैं और उनके सामने ये प्रोसेस चल रहा होता है और बिल्कुल शफाफ तरीके से चल रहा होता है। और जो हमारे प्रिजाइडिंग होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग होते हैं, वो नाम जब किसी का वोटर का कर रहे होते हैं तो वो बोल के सबको सुना रहे होते हैं कि जितने भी लोग वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी होते हैं, कुछ बाहर के ऑब्जर्वर भी होते हैं, कुछ पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, ताकि वो उन सब के सामने सारे सुन ले और किसी किस्म का कोई भी किसी को इशू हो तो वो वहीं पे आके उस वोट के हवाले को उस वोट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो उस वोट को आगे जाने दिया जाएगा। हम बहुत शुक्रिया रानिया। कोई और अपना क्वेश्चन करना चाहे मिस रहीला से, ये कोई अपनी रिकमेंडेशन या कोई सजेशन देना चाहे या मजीद कोई बात करना चाहे तो। प्लीज सारे इनपुट दें हमें, हमारी बातें अगर कोई मिसिंग है तो मजीद हमें उसमें जो है जरूर अवेयर करें। मिस रहीला, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आई है, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना पोलिंग एजेंट्स का, तो जी जी। उसमें ये है कि वो जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पोलिंग एजेंट्स का पढ़ा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो जो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हों, तो जरूरी है कि उनके पास अपने उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा कोई बैज या कोई कार्ड अथॉरिटी वगैरह लेटर, मौजूद हो। अथॉरिटी लेटर होना जी जी। जी जी। तो जो चाहिए। जी लास्ट मेरा एक्सपीरियंस था, तो बिल्कुल। वो तो पोलिंग एजेंट्स के पास नहीं थे। तो ये क्या हर बिल्कुल। जगह पे ऐसा होता है, या नहीं नहीं कहीं नहीं कहीं ऐसा होता है? नहीं नहीं, आप भी, मैं यहाँ पे थोड़ा बताती चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर अ, जगह पे अथॉरिटी लेटर इशू किया जाता है, क्योंकि अब तक का जितना भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसके अंदर बिना अथॉरिटी लेटर के जो है किसी भी पोलिंग एजेंट को और बिना एक्रीडेशन कार्ड के
इलेक्शन कमीशन के एक्रीडेशन कार्ड के कोई भी ऑब्जर्वर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, या पोलिंग जहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा होता है वहां पे उसको जो है बैठने नहीं दिया जाता। मे बी जी आपके एरिया में जी। सॉरी, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनका तो हमें पता है कि उनके पास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो है वो कार्ड तो एक्रीडेशन। अभी भी हम लोगों ने हासिल किए हैं जी। वो होते हैं। मैं पोलिंग एजेंट्स की बात कर रही हूँ, जो एक उम्मीदवार बनाता है। जो पोलिंग एजेंट्स वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर उनके अपने उम्मीदवार की तरफ से होते हैं। जी बिल्कुल, उनको अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं, हर उम्मीदवार की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर दिया जाता है हर पोलिंग एजेंट को वहां पोलिंग बूथ पर जाने से पहले, क्योंकि उसके बिना जो है इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी किसी पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं बैठने देता। हमारे एरिया के अंदर जो है, मैंने उकाड़ा के अंदर अब तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन की हैं, तो उसमें हर जो पोलिंग एजेंट था उन्होंने अपना अथॉरिटी लेटर बैठने से पहले जमा करवाया है, उसके बिना तो वो बैठने भी नहीं देते ना। जी, क्योंकि ये बस एक जगह पे मेरा एक्सपीरियंस था कि हम हम्म। लोग एज ऑब्जर्वर उस पोलिंग स्टेशन में गए थे, तो हम्म। वहां पे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके पास सिर्फ हम्म। अपने CNIC थे। इसके अलावा उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर जो है ना वो उम्मीदवार की तरफ से या सियासी जमात की तरफ से मौजूद नहीं था। में भी हुआ हो, लेकिन ये कि हमारा जहाँ जहाँ तक मैंने हम लोगों ने ऑब्जर्व किया ना, तो वहां पे अथॉरिटी लेटर्स इवन के अगर नहीं भी थे तो उनको बनवा के देने भी, उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एलानिया कहा कि जिस पोलिंग एजेंट के पास अथॉरिटी लेटर नहीं है तो वो इस प्रोसेस को वो उसमें किसी कैंडिडेट की तरफ से वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। हमें मिस ये नाहिदा ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आज वो ट्रेवल भी कर रही है फील्ड में, और मेरे ख्याल मेरे से मेरे सभी उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो वेबिनार को चला रही होती है। मिस नहीदा, आप कोई बात करना चाहेंगी जब तक हमारी बाकी साथी का अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स लेके आती हैं? ट्रेवल की वजह से मेरे ख्याल में उनकी सर्विस, मोबाइल सर्विस का मसला है, वो में भी हम बाद में ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा हमारे साथ मिस महक भट्ट है। मिस महक भट्ट, आप कोई बात करना चाहेंगी इस पे? आज का जो टॉपिक है इसके हवाले से कोई आपका कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई रिकमेंडेशन? क्योंकि अभी जो इलेक्शन जो है वो हमारे बहुत करीब आ रहे हैं, एक हफ्ता रह गया है। खवातीन वोटर्स के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से कोई अगर कोई बात करना चाहे, कोई शेयर करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रहीमा। मेरी वालेकुम आवाज आ रही है? सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी। जी, शुक्र शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छा लगा, आप भी बड़े अच्छे तरीके से आज जूम वेबिनार जो है चला रही हैं, इसको होस्ट कर रही हैं आप, होस्ट हैं आज की आप। शुक्रिया। तो नाहिदा भी बहुत जबरदस्त तरीके से होस्ट बनती है माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का कि जूम जो है, हमारा जूम मीटिंग जो है मुसलसल चल रही है ना। तो ये आज के इलेक्शन के हवा, ये जो आज का जो टॉपिक है, रहीला ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है साथियों से। तो इलेक्शन के दिन जो है ना, यकीनन ये जो पोलिंग एजेंट की बात हो रही है, वो जो कैंडिडेट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अथॉरिटी लेटर जो है ना जारी करना। लेकिन देखने में यही आया है कि बहुत सारी जगहों पर, बल्कि यहाँ मुल्तान में भी ऐसे ही होता है कि कैंडिडेट जो है ना वो अथॉरिटी लेटर जारी ही नहीं करता। और बल्कि जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन जाके वो, उससे बल्कि एक दिन पहले ही ये जो इंतजामिया के लोग होते हैं इलेक्शन के दिन, तो वो उनसे जाके मिल लेता है कि मेरे ये नाम है हमारे जो है हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे, तो उनके आईडी कार्ड की कॉपी भी उनको दे देता है। तो वो फिर जी दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन भी इसी तरह से होता है, इलेक्शन वाले दिन भी। तो ज्यादातर यही देखने में आता है कि जैसे आप कह रही थी, अभी रहीमा कह रही थी कि भी आईडी कार्ड होते हैं बस पोलिंग एजेंट के पास, और अथॉरिटी लेटर नहीं होते। बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही है।
तो लेकिन हमें ये चाहिए कि जो इलेक्शन का दिन है वो पुरअमन तरीके से जो है वो गुजरे। और पोलिंग एजेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो है खवातीन जो वोटर्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर वो उनको गाइड भी करें। और और ये है कि अपना जो वोट है, पोलिंग एजेंट जो है वो अपना वोट भी कास्ट करें। तो ड्यूटी के दौरान अक्सर ऐसा है कि वो रह जाती है। बाकी हमें जो है जो मजदूर अफराद हैं उनका भी ख्याल करने की ज़रूरत है इलेक्शन वाले दिन। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पौधा के जो मेंबर हैं, पौधा के वो लीडर हैं खवातीन, वो किसी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट बनती हैं, तो ये बहुत ही खुशाइन बात होगी, क्योंकि ये लोग ट्रेंड लोग हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर जो है खवातीन को जो है गाइड कर सकती हैं। तो बाकी भी कोई बात मेरे जहन में आती है तो इंशाल्लाह मैं करती हूँ। बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस दफ़ा इलेक्शन से पहले, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनी हुई हैं तो मैं उसकी मेंबर हूँ। और जहाँ जहाँ भी हमारी वुमेन लीडर जो है डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमेटी की मेंबर हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये हमें कहा गया था कि आप लोग अपने कोई सरकारी लोग जो आपके हैं, कोई खवातीन हैं, तो आप अगर उनकी ड्यूटी के हवाले से हमें कुछ नाम देना चाहते हैं, कोई लिस्ट देना चाहते हैं, तो वो भी हमें दें। हमने कुछ लोगों के नाम भी दिए हैं। तो ये है कि बहुत अच्छा रहा इस दफा इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिस्पांस। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया महक। हमारे साथ मुख्तार शहीन भी है मियाँ वाली से। मुख्तार, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी रानिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, मैं आपको ये पोलिंग एजेंट्स के अथॉरिटी लेटर के हवाले से गाइड करना चाहूंगी। लास्ट टाइम या 2018 के इलेक्शन में पॉसिबल है कि कई जगहों पे ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बार फाफन ने क्या किया है कि जितने भी जहां जहां पे भी वो अपने ऑब्जर्वर्स को खड़ा कर रहा है, या जो भी कॉन्स्टिटेंसीज, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कॉन्स्टिटेंसीज उनके पास हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले जैसे कि बाकी लोगों की ट्रेनिंग करवाई गई है, इस दफा सियासी पार्टी के जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उन सब की ट्रेनिंग करवाई गई है। और उनको पहले ही बता दिया गया है कि आप अपने इलाके में जो जो पोलिंग एजेंट नॉमिनेट करना चाहते हैं उनका हमारे पास लिस्टें भेजें, हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई है, हो चुकी है। और इस दफा जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे जहां पे भी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट बैठे होंगे, उनके पास लास्ट वन अथॉरिटी लेटर्स होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रानिया। मिस नहीदा, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी या अपनी कुछ मजीद इसमें ऐड करना चाहेंगी? इस मौजू को बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई एम अस्सलाम। सॉरी, आई एम सॉरी, वालेकुम ट्रैवल सलाम। करने से कई बार सिग्नल खत्म हो जाते हैं। मैं सुन रही हूँ लेकिन वो मोबाइल पे हूँ ना, तो कहीं की ये समझ नहीं आ रही कि अभी गायब हो जाता है वो। क्या हाल है? सब खैरियत से है? जी जी। रहीमा और राहीला, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेबिनार जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो बस इलेक्शन बहुत करीब खड़े हैं, हमें एज एन ऑब्जर्वर, एज एन वोटर, एज एन पोलिंग एजेंट पुरअमन रहना है। और बहुत पीसफुली जो अपनी ड्यूटी है, चाहे पोलिंग एजेंट की हैसियत से हमारी दही रहनुमा खवातीन हो, चाहे वो ऑब्जर्वर की हैसियत से हो, और चाहे वोटर की हैसियत में जाएं, आपने अपना जो वोट का हक है वो खुद भी इस्तेमाल करना है। और अपने इर्द गिर्द के वो लोग जो नहीं पहुंच सकते, जो उसकी अहमियत को नहीं समझते, उनको भी साथ लेके जरूर जाएं। और जो खवातीन का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, और जो एल्डर हमारी वेमेन है उनका भी, न्यू वोटर्स की भी जो पार्टिसिपेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इसके बाद मैं आपके साथ ऑफ एंड ऑन रहूंगी, लेकिन पता नहीं बात करना मुमकिन होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी सबा हकीम, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मैम एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमारा वोट नहीं बना, तो उनके लिए फिर क्या राय है कि हम उनको क्या फिर आगे सजेस्ट करें? थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा या फिर मैं रिप्लाई करूंगी? अगर कोई जी पार्टिसिपेंट बिल्कुल। इसका जवाब देना चाहे। अ, जी रानिया। जी मैम ऐसा है कि जिनका अभी वोट नहीं बना तो उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने काफी देर पहले तकरीबन 25 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट थी वोट रजिस्टर करवाने की। तो जिन लोगों के नॉलेज में नहीं था, टीवी पे भी बहुत इश्तिहार आए, वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मीटिंग्स में भी जितने उनके मेंबर्स होते थे उन सबको इनवाइट किया, उन सबको बताया और उनको इवन के फॉर्म्स तक प्रोवाइड किए कि अपने इलाके के जितने भी लोग हैं आप उनको अवेयर करें कि अपना वोट रजिस्टर करवाएं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल रह गए हैं। अब तो शायद आप लोग भी जानते होंगे ये सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे ही किसी का आईडी कार्ड बनता है वो सीधा डेटा नादरा टोटल डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास फौरन भेज देता है और वहीं से लोगों के वोट रजिस्टर हो जाते हैं। कोई शाज़ो नाज़र ही ऐसा बंदा होगा कि जिसका मे बी वोट ना बना हो। अगर वोट नहीं बना तो वो लेट होने की वजह से जिन्होंने अभी आईडी कार्ड बनवाए हैं वो रह गए हैं, अदरवाइज सबके आईडी कार्ड ना जैसे ही आईडी कार्ड बनता है वोट रजिस्टर्ड हो जाता है। बहुत शुक्रिया रानिया। और सभा के सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी कि जब जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो जो वोट की रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाती है। और पहले तो जो है वो 23 जुलाई 2023 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट थी। हमने अपने ग्रुप्स में शेयर भी किया था और इस पे अवेयरनेस रेजिंग सेशन भी अक्रॉस पाकिस्तान करवाए। फिर 25 जो है ना वो अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट थी, आप अपने वोट को रजिस्ट्रेट करवा सकते थे। अब ये है कि आप अपने वोट को चेक कर सकते हैं 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका वोट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो आपके पास आपके पोलिंग स्टेशन का पता आ जाएगा, हल्का नंबर आपको पता चल जाएगा और वोट सिलसिला नंबर भी जो है वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जब मैं अक्रॉस पाकिस्तान को कुछ प्री इलेक्शन एक्टिविटीज करवाने के लिए गई थी तो एक जो कॉमन इशू सामने आया सब खवातीन की तरफ से वो ये था कि इलेक्शन वाले दिन जब हम पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपका जो है वो वोट नहीं है, आप यहाँ पे पोल नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरी जगह पे आपका पोलिंग स्टेशन है। तो वो खवातीन कह रही थी कि हम 2-3 किलोमीटर चल के अपने काम छोड़ के जाते हैं, वो हमारा वोट भी कास्ट नहीं हो सकता और हमारा टाइम भी जाया होता है। तो इसके लिए आप लोगों के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जहां जहां पे आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां जहां तक आपका पैगाम जा सकता है, वहां तक जरूर ये खवातीन तक और सब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अभी टाइम है। इलेक्शन से पहले 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के अपने पोलिंग स्टेशन का वो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी वोट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। जी महक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं यही कहना चाह रही थी ये कि वोट रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बात हो रही है, तो ये जो 18 साल की तो आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो नादरा में जो बच्चे बच्चियां आईडी कार्ड बनाएंगे तो उनका वोट भी दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये कि इस तरह से हुआ नहीं है क्योंकि मशीनरी कहीं काम कर रही है और कहीं नहीं कर रही सरकारी मशीनरी। और बहुत सारे लोगों का हमने यूथ के जो बच्चियां थी उनका हमने चेक भी किया। तो अभी मैं अक्टूबर में जो इस्लामाबाद में खुदा की कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल हुई तो वहीं पर बैठे मुझे कॉल भी आई कुछ बच्चियों की कि आपने तो इस तरह से हमें बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस तरह से हमने चेक किया है 8300 पे डाल के तो अपना आईडी कार्ड, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हमारा वोट नहीं दर्ज। फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो बच्चियां हैं इस तरह की तो उनको आप भेज दें हमारे ऑफिस में तो उनके वोट दर्ज हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से हमने ये जो है ना अपना किया तो फिर उनके वोट दर्ज हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे बच्चियों के वोट दर्ज नहीं हुए। तो फिर भी हमें जब आईडी कार्ड बनवा लें तो खुद से दर्ज कराना चाहिए अपना वोट। और पोलिंग एजेंट के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही थी कि अक्सर पोलिंग एजेंट जो है पोलिंग स्टेशन पे बैठे ही अपने कैंडिडेट को जो है ना वो बाहर इंफॉर्मेशन दे रही होती है, किसी ना किसी तरह से है गलत इंफॉर्मेशन दे रही होती है, सनसनीखेज
खेजी फैलाती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना पोलिंग स्टेशन पे ही हंगामा आराई शुरू हो जाती है और झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। तो पोलिंग एजेंट के लिए मेरी एक राय है कि, और तजवीज़ भी है इनको, कि ये जितना पुरअमन उसको इलेक्शन को बनाएंगी उतना ज्यादा बेहतर नताइज आते हैं। तो हम पोलिंग एजेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जो है ना अमन अमान जो है ना उसको कायम रखें और सनसनीखेजी ना फैलाएं। तो ये तमाम वुमेन लीडर्स को भी है कि वो जहाँ जहाँ पोलिंग एजेंट उनको मिलती हैं तो उनको इस तरह से ज़रूर गाइड करें, उनको ये बताएं कि वो अपना जो रवैया है, अपना बिहेवियर जो है वो मुस्बत रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया महक। बिल्कुल, पोलिंग एजेंट्स के लिए एक ये भी जरूरी है कि जहां तक हमारे बहुत सी जो बहनें हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, खुद भी उम्मीदवार हैं इस दफा जनरल इलेक्शन में, और हमें बड़ी खुशी हुई है। और इसके अलावा जहां पे भी आपकी पहुंच है, अगर आप एक मैसेज पहुंचा दें उन तक कि जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर पोलिंग एजेंट्स की अभी भी टाइम है, उनके एक सेशन कर दें, उनको बता दें कि उनकी ड्यूटीज में सिर्फ ये नहीं है किससे अपने उम्मीदवार के लिए वोट इकट्ठे करना है या किसी को कहना है कि आप फलां को वोट दें। बाद जगहों पे पोलिंग एजेंट्स सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अगर उनको जो है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें सारी उनकी ड्यूटीज लिखी हुई है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किस दायरा कार में रह के वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। तो अगर उनको पहले से गाइड कर दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए तो मेरे ख्याल में जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो पुरअमन तरीके से इस प्रोसेस को खत्म करवाने में, जो पोलिंग का है इलेक्शन वाले दिन का, उसमें बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चेकबाबाद से अमरीन गुल जमाली हमारे साथ हैं। अमरीन, आप आज के टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहें? खालिदा भी हमारे साथ हैं। खालिदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इस पे मजीद कोई साथी इस पे बात करना चाह रहा है? या इलेक्शन क्योंकि आ रहे हैं और आपके इर्द गिर्द जो पोलिंग स्टेशन बनने जा रहे हैं उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि अभी भी टाइम है, जैसे कि हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है कि पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं कि वहां तक उनकी रसाई जो है वो मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा हमारी खवातीन जो हैं वोटर्स, खास करके जो हमारे दही इलाके हैं, उनके हवाले से पोलिंग स्टेशन को ऐसा होना चाहिए और पुरअमन होना चाहिए ताकि वो बाहर निकल के उस दिन अपने हक का इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से कोई मजीद कोई बात करना चाह रहा है जो आजकल या आपके जिला में जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से कोई बात करना चाह रहा है? हमें अभी ज्वाइन किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपका माइक म्यूट है। जी, कैसी हैं रहीमा? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं फील्ड में थी, बस कैंपेन के जी आखिरी दिन है ना। जी जी, आप आज के टॉपिक के हवाले से या ये जो जनरल इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं इस हवाले से आप कोई बात करना चाहें इस टॉपिक पे? पहले तो माजरत, मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि जहां मैं थी वहां सिग्नल नहीं थे। एक्चुअली बात ये है कि इलेक्शन डे और पूरी कैंपेन्स बहुत फर्क होता है। आखिरी दिन अगर आपने किसी कैंडिडेट की कैंपेन की हो और आप आखिरी दिन इलेक्शन को ना संभाल सकें तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते। संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके जो एजेंट्स हैं वो ट्रेंड हो,
उन्हें हम आमतौर पे माजी में, मैं जनूबी पंजाब की अगर बात करूं, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर वॉइस है। कैसी हैं बाजी? बिस्मिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, माजी में हम ये प्रैक्टिस कहती हैं आपके एरिया से, माजी में कि हम उसको एजेंट बना देते थे। आप पूरा दिन भी बहुत सारी दफा मुतनाज़ आप शनाख्ती कार्ड आ जाते हैं, नाम किसी का होता है, खातून कोई ये है, तो चूंकि वो खातून पढ़ नहीं सकती, तो फिर वो वहां पे बिस्मिल्लाह की आवाज नहीं आ रही, कट रही है। काफी पोलिंग का अमल मुतासिर होता है। एक तो जो हमारी पौधा की दही खवातीन है, उन्हें गाइड करें कि वो पोलिंग मिडल और उसे 8300 के हवाले से भी मुकम्मल आगाही हो। और सबसे अहम बात कि पोलिंग जब मुकम्मल हो उस वक्त पोलिंग का रिजल्ट लेना वो निहायत जरूरी। अगर हमारे यहाँ देखा जाए कि पोलिंग्स पे लोग जीत जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो वो डिफरेंट होता है। और फिर जब अपने एजेंट्स से पूछा जाता है कि जी वो अपने रिजल्ट्स दें, तो वो कहते हैं जी वो तो हमने लिए ही नहीं थे, हमने पिक्चर बना ली थी, हमने जुबानी कर लिया था। दूसरा, इस वक्त खवातीन के हवाले से कहूंगी, या तो टर्न आउट बहुत ज्यादा होगा या टर्न आउट बहुत कम होने जा रहा है। ज्यादा की मुझे उम्मीद इसलिए है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की से आईडी कार्ड बने के अंदर एक मायूसी है। हमारे लीडर नहीं है, हमारे लिए वोट डालने की वो इन्वायरमेंट नहीं होगी। जो हमारी साथी मीडिया के साथ हैं, वो मीडिया के लोगों को भी कहें कि वो सुबह सुबह सिर्फ ये खबरें ना चलाएं कि खवातीन के लिए ये मुश्किलात, बल्कि वो पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें ताकि लोग खवातीन को वोट डालने के लिए निकाल सके। मेरी आज सुबह फिर इलेक्शन कमीशन से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेड से मुलाकात हुई। मैं उन्हें हर बुध को जाके कहती हूँ कि सर मुझे कोई मोरीपुर की सूरत हाल सुनाई जब से इलेक्शन का सूरत हाल हुई है। और उन्होंने मुझे आज भी कहा कि उन्होंने मुझे 2-3 एप्लीकेशंस दिखाई जिसमें ऐसा था कि वो पोलिंग स्कीम्स में कहीं मसले कम्युनिटी की तरफ से सामने आए थे। अब वो जो कम्युनिटी की तरफ से मसले आए हैं वो किसी ने खुद नहीं किए, वो एक्चुअली इरादतन नहीं हुए, वो कंप्यूटर की मिस्टेक है। अब अवाम इस कदर लेट अगर कंप्लेंट करेगी, उन्हें पता था 8300 का भी और सब, तो वो टाइम पे कंप्लेंट करते तो पोलिंग का वेन्यू और वो सब चीजें चेंज हो सकती थी। तो अभी भी टाइम है कि आप देखें, लोगों को बताएं। अब जो भी पोलिंग है वहां पर पहुंचना बहुत बेहद जरूरी। मेल्स जब इलेक्शन का टाइम 5 बजे खत्म होता है तो वहां पर जरा मुतहरिक लोग होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम वोट जितने हमारे लोग खड़े हैं वो कास्ट करें। लेकिन खवातीन की तरफ आमतौर पे बाहर से ही र्यूमर्स आने शुरू हो जाते हैं, शाम हो गई है, जाओ घरों को जाओ। तो इस सिलसिले में फिर हमें जो टर्न आउट बेहतर आना चाहिए आबादी के तनासुब से, उस हवाले से कैंपेन करने की जरूरत है। खवातीन का वोट डलेगा और खुल के डलेगा तो फिर माशरे में तब्दीली आएगी और हम कह सकेंगे कि हमारी औरतें सियासी अमल में बाइख्तियार हो गई हैं और वो शामिल होना चाहती हैं। मसाइल तो देखें बेशुमार किस्म के आते हैं, कहीं पे रैप्स के होंगे, कहीं पे इन्वायरमेंट बेहतर नहीं होगी, कहीं पे। अभी आज की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं 4 गवर्नमेंट स्कूल्स के आगे से गुजरी, मैं आपसे वो पिक्चर्स शेयर करूंगी। उनके आगे गंदगी के ढेर पड़े, कूड़े के ढेर पड़े, यानी
देखें, हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, वहां पे हजारों लोगों ने वोट डालने आना है। कम से कम ऐसी इन्वायरमेंट तो हो कि जहां पर अगर लोगों को घंटा आधा घंटा खड़ा होना पड़े, और वो गंदगी के ढेर ऐसे नहीं है कि एक आध दिन में उठाए जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में। और मेरे लिए मैंने आज ही वो तस्वीरें बनाई हैं और अभी मैं सीओ एजुकेशन को भेजूंगी कि सर आपके हाँ इलेक्शन के लिए आपके स्कूल्स और बीएचयूज इस्तेमाल होने जा रहे हैं, तो उनके बाहर की ये कंडीशन। रवैये बेहतर हुए, अगर स्टाफ को टाइम पे सब कुछ मिल गया और लाइट ना गई, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट पहले की निस्बत काफी डिफरेंट आएगा। और इस उम्मीद के साथ कि पौधा ने जो इतनी स्ट्रगल की, मॉक सेशन किए, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं मोरीपुर में वोट डलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, और वहां पर वोट डल गया तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा से भी खवातीन खुद निकलें, अमले के साथ तामुन करें। सबसे बड़ी बात, अमले के साथ तामुन करें, क्योंकि सम टाइम मैंने फीमेल्स के पोलिंग स्टेशन पे देखा है, मैं खुद चूंकि एजेंट भी रही हूँ, और हर तरह से जब वहां पे रोले हल करवाने के लिए आगे आते हैं और मारी होती रही। अल्लाह करे कि वो हालात हमें ना देखने पड़े, और हम हमारी वो खवातीन एजेंट्स हो जो स्टाफ के साथ, और हमारी खवातीन निकले। मैं अभी भी ये बात करके आई हूँ खवातीन से, मेरी आज एक हल्के की एजेंट्स के साथ ट्रेनिंग थी, कि देखिए गुस्सा तो किसी चीज का हल नहीं, आप पोलिंग रुक जाएगी, मसले हो जाएंगे। अगर आपने पोलाइटली स्मूथली चलने दिया तो कम से कम जो लोग वहां पे मौजूद होंगे, जो पहुंचेंगे, वो पुरअमन तरीके से वोट कास्ट कर सके। और चूंकि मैं सफर में थी और मैं रहीला जी की गुफ्तगू नहीं सुन सकी, यकीनन उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की होगी, उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं फेसबुक पे जरूर सुनूंगी। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। बल्कि मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, मेरे जहन में आया था कि मोरीपुर में जैसे कि आपने बताया था कि वहां पे खवातीन को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तो वहां पे अगर इस दफा खवातीन वोट कास्ट करती हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी आपकी भी एज अ विमेन लीडर, और पौधा की भी, कि वहां तक जो है वो उन तक वो पैगाम हम पहुंचा सके हैं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर आइन के आर्टिकल 25 की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे हर शहरी को बराबर के हकूक दिए गए हैं। तो जैसे मर्दों के हकूक हैं, वैसे ही औरतों के भी हैं। एज अ वोटर्स, मर्द जैसे अपने राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे खवातीन भी कर सकती हैं। अभी पिछले दिनों में आप लोगों के ग्रुप में भी जो है वो पौधा का जो ग्रुप है उसमें भी मैम समीना ने एक न्यूज शेयर की थी कि कोहिस्तान में जो है, डॉन में वो शाया हुआ है कि कोहिस्तान में खवातीन वोटर्स के खिलाफ जो है वो फतवा जारी कर दिया गया है। तो आपके अपने अपने इजला में भी आप कोशिश करेंगे आप पैगाम पहुंचा सकें, मोटिवेट कर सकें खवातीन को। कुछ खवातीन को पता भी है कि ये उनका राइट है, लेकिन फिर भी किसी वजह से हालात इस तरह के चल रहे हैं, कह दिया जाता है कि हमारे वोट से क्या होगा। लेकिन ये है कि एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। एक ट्रेनिंग में एक खातून की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि खवातीन को कहा जाता है कि तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने कहा कि अगर एक एक खवातीन को वोट ना डालने दिया जाए, बल्कि नहीं डालने दिया गया कुछ खवातीन को, सिर्फ ये कह के कि भाई तुम औरत हो, तुम्हारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने कहा कि एक वोट से तो हार जीत भी होती है। और दूसरा ये कि अगर ये ना कहा जाता तो आज जो 1 करोड़ खवातीन एज अ वोटर रजिस्टर्ड नहीं है, ये जेंडर गैप भी ना होता। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अभी भी हमारे पास टाइम है, जितनी भी हमारी साथी हैं पौधा के जो वुमेन लीडर्स हैं, जहां जहां तक आपका पैगाम जा सकता है आप जरूर पहुंचाएं कि खवातीन इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन जरूर अपने राइट का इस्तेमाल करें, वोट के लिए निकलें। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक ऐसा पुरअमन माहौल मुहैया करें
ताकि वो आराम से आके अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। ना सिर्फ खवातीन बल्कि जितने हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे, उनका भी राइट है वोट कास्ट करने का। उनकी भी हम हौसला अफजाई करें और उनके लिए भी रास्ते हमवार करें ताकि वो भी अपने राइट का इस्तेमाल कर सकें। मजीद कोई साथी इस पे बात करना चाहेंगी? हमारे साथ अमरीन गुल है और मुख्तियार शहीन है। आप आज के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? जी खालदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी अभी जो सिचुएशन चल रही है इलेक्शन की आपके जिला में, उस हवाले से कोई बात करना चाहेगा? जी जी मैडम करना चाहेंगी। जी जी मुख्तियार, सॉरी खालदा जी बात करें। अच्छा मुख्तियार आप बात करना चाह रही हैं, जी बोलें। जी जी मैडम, मैं समीना बात कर रही हूँ, समीना नायत मियाँ वाली से। इकट्ठे ही है मुख्तियार शाहीन और समीना। और मैडम ये मैं अच्छा वोट के नहीं, हवाले से जी मैं वोट के हवाले से ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे इलाके में भी कैंपेन भी चल रही है, हर पार्टी की अपनी अपनी। और जैसे आपने एजेंट के बारे में बात की है, तो इस तरह मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि पार्टी को भी चाहिए कि जो भी एजेंट जैसे कोई उनकी तरफ से बैठता है तो फिर उसकी थोड़ी सी यानी कि सपोर्ट, जैसे वहां पे बैठने की या इस तरह का उसका ख्याल रखा जाए। बास जगह पे जो एजेंट है उनको करीब छोड़ा भी नहीं जाता, नहीं बैठने दिया जाता। मैंने खुद एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी की है वहां पे, और एजेंट की भी, क्योंकि जैसे लड़ाई झगड़ा या आप कह रही है ना एक पार्टी को, और वहां पे खवातीन के हवाले से, वोट के हवाले से भी, जैसे उनका कहीं एक जगह पे वोट होता है दूसरे पे भाग भाग के जाना पड़ता है, तो इस तरह से कोई ऐसा वो हो ताकि इतनी मुश्किल से जब फीमेल घर से निकल के वोट के लिए आती हैं, तो ताकि वहां पे उनको कोई मुश्किल ना हो, और जो एजेंट में हो तो उनको भी थोड़ा सा ना कोई मसाइल ना हो। शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया समीना। बिल्कुल, जो हमारी जितनी भी खवातीन है, चाहे वो इलेक्शन जो है वो स्टाफ है वहां पे, या पोलिंग एजेंट्स हैं या वोटर्स हैं, उन सब का ख्याल रखना चाहिए और उन सबको एक ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि वो बड़े सुकून से और आराम से अपना अपना काम कर सकें। इस पे मजीद कोई बात करना चाहेगा? हाँ जी मिस शाहिला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। जी अभी क्लियर आई है, जी अभी क्लियर आई। ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे एक बड़ा सीवियर मेरा ख्याल है आजकल सिग्नल का बड़ा इशू चल रहा है, जैसे थोड़ा इंटरनेट में डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली पता है क्या, हर पार्टी ने मोबिलिटी के लिए, खवातीन की मोबिलिटी के लिए, वोटर की मोबिलिटी के लिए जो मिस है शाहिला, अगर कुछ आप ना माइक को थोड़ा व्हीकल्स सा का करीब कर लें, अरेंज। आपकी आवाज। जी मैं माइक मेरे मुंह के करीब है, लेकिन आई डोंट नो का क्या है, मैं खुद भी बड़ी वरी हो गई। आई डोंट नो। मैं बता रही थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ना कोई व्हीकल का अरेंज भी किया होता है वोटर की कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो
वोट कास्ट करने के लिए आसानी से जा सके, जिस तरह रिक्शा हो गया, वैन हो गई, गाड़ी हो गई। तो असल जो चीज है, हम खवातीन को आपस में जो है मोटिवेट करना है कि हमने अपना वोट कास्ट करना है। और जो हमें लगता है कि जो कैंडिडेट हमारी, मतलब बेशक वो मेल है या फीमेल कैंडिडेट इलेक्शन में फाइट कर रही है, तो जो हमारी सबके कलेक्टिव बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं, इलाके के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, तहसील के लिए, तो उसको जरूर पॉडकास्ट करना चाहिए। फीमेल को अपना के राय दही लाजमी इस्तेमाल और विदाउट प्रेशर। समटाइम होता भी यही है कि फीमेल को खासकर प्रेशराइज किया जाता है कि आपने इस कैंडिडेट को वोट देना है, आप इस कैंडिडेट को। वो एक मतलब खातून को जो है ना वोट जो है सोच समझ के अपनी मर्जी से कास्ट कराना, कि अंडर प्रेशर आके वो। मेरी ये खवातीन को स्पेशली सजेशन। जी बिल्कुल, खवातीन को भी अपनी मर्जी से और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अभी ज्वाइन किया है तलत जाहिर ने। अस्सलाम वालेकुम तलत, कैसी हैं आप? हाँ तलत, आपको आवाज आ रही है? आज शायद मौसम हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया, कल से बारिश हो रही है। बाकी इजला का नहीं पता कि वहाँ का मौसम कैसा है। कुछ मौसम की वजह से भी शायद आज सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। तलत, सब आप दुआ हमें करें सुन मुल्तान रही? में भी बारिश हो जाए। उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है उनके पास। सिग्नल प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल। यहाँ पे भी कल से बारिश स्टार्ट हुई है। सिलेक्शन के हवाले से जो है ना, अभी हमने कोई 2-3 यूसी में जो है ना, सिर्फ खवातीन के जो है ना, हमने जलसे जुलूस किए, तो इवेंट किए जी हैं 2-3 हमने ना। तो उसमें हमने सिर्फ खवातीन को मोटिवेट किया है कि आपने जो है ना वोट जो है अपना मर्जी से अपना कास्ट करना है, और पूरा मन तरीके से करना है। बिल्कुल अपने बाकी फैमिली को भी आपने, जो जिन जिन के वोट दर्ज हैं, उनको आपने मतलब जरूर इलेक्शन वाले दिन घरों से निकालना है। तो अगर तमाम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मिलके कुछ इस तरह का कर लेते काम, या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्शन के हवाले से खवातीन को मोटिवेशन कर पाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने तो अपनी मदद आपके बिल्कुल। तहत कुछ कुछ किए हैं यहाँ यूनियन काउंसिल लेवल तक ना। तो जी इस तरह से हम सबको ही, वुमेन लीडर्स को, ये काम करने की जरूरत थी। तो अभी भी हम कर सकते हैं। अभी 8 तारीख थोड़ा सा दूर है, तो हमें ये चाहिए कि जहाँ जहाँ रहते हैं हम अपने अपने यूनियन काउंसिल में खवातीन के इवेंट कर लें। चाहे पौधा, उसमें अगर कुछ सपोर्ट कर सकता है तो पौधा कर दे वुमेन लीडर्स को। तो खवातीन को जो है ना मोटिवेट किया जा सकता है, अभी टाइम है। बिल्कुल। और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, अगर हम उन्हें सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन एक्ट 2017 की अगर सेक्शन 9 को देखा जाए तो उसमें वाजिया लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है कि किसी भी हलके में अगर 10% से कम जो है वो खवातीन का जो है वो वोटर्स टर्न आउट होता है, तो वहां पे जो पोलिंग है उसको नल एंड वाइट करार दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे मर्द उम्मीदवार हैं, अगर उन्हें बताया जाए, ये चीज समझा दी जाए कि बेशक 1 लाख भी अगर मर्द उस हल्के से वोट कास्ट करते हैं, लेकिन खवातीन की तादाद अगर कम होती है तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे कि जनरल इलेक्शन 2018 में दीर में ये हुआ था, रिपोर्ट हुआ था, और वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, और वहां पे फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे। तो अगर ये हम हर उम्मीदवार को बता दें और उनसे कहें कि वो अपने अपने हलके में तमाम खवातीन वोटर्स के लिए एक कंपेन चलाएं, उनको मोटिवेट करें कि वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हम जितने भी वहां पे उस टाइम मौजूद होंगे, चाहे वो उम्मीदवार है, चाहे पोलिंग एजेंट है, पोलिंग स्टाफ है, वहां पे ऑब्जर्वर्स हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, सब मिलके अगर हम वहां पे जितना भी वो एरिया है उसको सेफ और
जो है वो फियरलेस बनाएं, तो वहां पे मेरे ख्याल में खवातीन आके वोट जरूर पोल करेंगी। और उम्मीद है कि इस दफा जो खवातीन का वोटर्स टर्न आउट है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा पिछले सालों, पिछले जो इलेक्शन था हमारा उससे। और इस दफा उम्मीद इसलिए भी है कि जैसे पहले जो है ना वो खवातीन उम्मीदवार बहुत कम जो है वो हिस्सा लेती थी, लेकिन इस दफा अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी और केपी में भी, पंजाब में भी, और सिंध की भी बात की जाए तो बहुत सी हमारी साथी खवातीन हैं जो पौधा की भी मेंबर्स हैं, उनमें से भी बहुत सारी खवातीन जो है वो इस दफा इलेक्शन लड़ रही हैं। अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और इंशाल्लाह जो है खवातीन का वोटर्स टर्नआउट भी जो है वो पिछले इलेक्शन से बेहतर होगा। लेकिन ये है कि हमें जो भी मैसेज है, जैसे 8300 का मैसेज है कि वो अभी से अपने पोलिंग स्टेशन का पता कर लें, वो भी हमें सबको जरूर बताना चाहिए। जहां तक हमारी पहुंच है ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। और ये भी जितने भी हमारे इर्द गिर्द जाने वाले उम्मीदवार हैं उनको अगर ये हम बताएं कि अगर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 को देखा जाए तो वो वहां पे अपने जो इलाके की हल्के की खवातीन है उनको जरूर मोटिवेट करें कि वो वोट के लिए जरूर निकलें। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ये खास कर जो है ना हमें हमें अपने कैंडिडेट्स, एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बताने की जरूरत है कि अगर फीमेल का टर्न आउट 10% से कम रहा तो बेशक वो जो आपने बात कही है वो 2 लाख भी मेल वोट कास्ट कर लेंगे तो वो वोट जो है वो 0 के बराबर होगा वहां पे इलेक्शन दोबारा। ये अगर बात उनकी समझ में आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खवातीन को वोट कास्ट करने से रोकेंगे। बिल्कुल। और जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, अभी हमारे एक दो जो है वो ट्रांसजेंडर्स भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और बजाय कि हम उन पे क्रिटिसाइज करें या मजाक करें, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो भी इस माशरे का हिस्सा है और उनका भी इतना ही राइट है जितना हम सबका है। तो ये हम, क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं तो जब तक तमाम तबकात उसमें, चाहे खवातीन है, हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ये शामिल नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में उसको हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जमहूरियत तो सब जितने भी हमारी आवाम है, चाहे खवातीन हैं, मर्द हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, यूथ है, सब मिल के ही जो है वो अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। तो हमें अपने वोट का जो है वो सही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और खवातीन को बताना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो है वो अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें और अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें। जी बिल्कुल हमें जो है जिस तरह हेलो, जी जिस जी तरह आप राहिल। बता रही हैं ट्रांसजेंडर को जरूर हमें जरूर एनकरेज करना चाहिए। ये देखें कि इस बार तो नहीं, लास्ट जनरल इलेक्शन के अंदर नयाब अली उकाड़ा के अंदर खड़ी हुई और NA 1 हमारे ही हल्के से खड़ी हुई। तो इवन के मैं खुद उनकी कंपेन के लिए उनके साथ डोर टू डोर जो है ना वोट मांगने के लिए गई। लोगों ने बड़ा मतलब कहा कि जी अब तुम वोट मांग रही हो इनके। तो मैंने कहा कि वो भी हमारा हिस्सा है और हमें उनको एनकरेज करना है, उनको उनके राइट के लिए भी हमने ही स्टैंड लेना है, किसी बाहर से आके किसी ने स्टैंड नहीं लेना। तो ये तो हमें जो है ना अपनी आउटलुक को बदलने की जरूरत है। हमें जो चेंज अपने जहनों में लाने की जरूरत है कि जो ट्रांसजेंडर हैं या जो माइनॉरिटीज हैं ये भी हमारा हिस्सा है और हमने इनको भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी हम अपनी जरूरतों को अपने आप को वैल्यू देते हैं। तो हमें जो है इनके उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनकी जो है बिल्कुल उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उनकी जो है ना वो, अगर उन्हें गाइडेंस की जरूरत हो, वहां पे किसी भी तरह की सपोर्ट की हेल्प की जरूरत हो, अगर हम वहां पे मौजूद हों तो हम उनकी जरूर हेल्प करें, उन्हें गाइड करें। हमारे साथ तलत जाहिर सियालकोट से मौजूद हैं। तलत, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप आज के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी?
नूर विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं लिखा हुआ, अगर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। आज मेरे ख्याल में मौसम की वजह से सिग्नल प्रॉब्लम है, और के इलेक्शन भी करीब है, और हमारी बहुत सी जो पौधा की साथी हैं वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल में मसरूफियत की वजह से कहीं ना कहीं अंगेज है, तो आज का वेबिनार उस तरह से ज्वाइन नहीं कर सकी हैं, लेकिन हम जो है रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। जो बहनें आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी हैं वो रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच रहीला, आपका शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी मालूमात दी। और बाकी जितनी भी हमारी साथी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बस हमने एक बात याद रखनी है कि हमने जो है वो कुछ भी हो जाए पूरा अमन रहना है, और अपने इलेक्शन वाले दिन अपने माहौल को इर्द गिर्द को जो है वो हमने पूरा अमन रखना है, और अपने पाकिस्तान के लिए अपने हक का, अपने वोट का इस्तेमाल करना है, खास करके जो हम खवातीन हैं और जो दूसरी हमारी बहनें हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो भी 8 फरवरी को बाहर निकलें और अपने हक का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, और अपने पाकिस्तान की जो है वो तरक्की में हमने एक अहम किरदार अदा करना है और हिस्सा डालना है। और उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो इस पैगाम को जरूर आगे पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह जो है ये पुरअमन जो है वो इंतखाबात होंगे और सबके लिए अच्छे होंगे, और इंशाल्लाह जो है इस दफा खवातीन का जो टर्न्स आउट है वो जरूर अच्छा रहेगा पिछले साल से। और एक और मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आपके हलके में अगर खवातीन उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही हैं तो जितनी भी हमारी बहनें हैं आप उनकी हौसला अफजाई करें और उनको जरूर सपोर्ट करें, और अपनी जितनी भी खवातीन उम्मीदवार हैं उनका साथ दें। आज का जो वेबिनार है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। इससे पहले कि हम खत्म करें आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि जो है वो हम एक पिक्चर ले लें। अगर सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक जो लास्ट में पिक्चर लेते होते हैं वो पिक्चर ले सकें। नहीं नहीं, खाना लगवाए, हम सब पहुंच रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं ना खाना लगवाए, मैंने कहा। बहुत शुक्रिया आप सबका, सब बहनों का, और खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप हमें, अगर लास्ट में आप कुछ कहना चाह रहे हैं आज के वेबिनार के हवाले से, आज आपने हमारा पौधा का वेबिनार ज्वाइन किया और आज का टॉपिक भी इस हवाले से कुछ कहना चाहें लास्ट में तो। जी हाँ मैडम, ये मैं ये कहूँगा कि ऑब्जर्वर, एजेंट और वोटर की हैसियत से हम सबको परमान रहना चाहिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे मुल्क और हम सब के लिए नागुज़ीर है। इसके लिए हम सबको मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए। वोटर्स को वोट कास्ट करने के लिए, घरों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब भी चंद दिन हमारे पास हैं, यानी कि बाकी हैं, इसलिए ऑब्जर्वर, एजेंट और वोटर की रहनुमाई करनी चाहिए ताकि वतन अजीज पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हाँ, मैं आखिर में ये कहूँगा कि मैं पौधा और इसकी टीम का मशकूर और ममनून हूँ, बल्कि मैं सबको मशकूर और ममनून होना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत मालूमाती, करामत और मुफीद सेशन में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बिल्कुल। और इस मैसेज के साथ कि हम अपने वोट को अपनी आवाज बना के इस्तेमाल करेंगे, और जब सबकी आवाज इकट्ठी होती है तो वो बड़ी पावरफुल होती है और बड़ी इफेक्टिव होती है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।